एक्सेल सीख लिया है, नॉलेज भी है और फॉर्मूला अप्लाई करने में अब कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपसे डैशबोर्ड क्यों नहीं बनता, ये दिमाग क्यों नहीं चलता? तो आज के वीडियो में आपके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेल्स डैशबोर्ड असाइनमेंट, जो क्लियर इंसाइट आपको दे रहा होगा, डेटा का भी और खुद का भी। आपके सामने एक बहुत ही सिंपल सा डेटा सेट रख रहा हूं, जिसमें सेल्स मंथ है, प्रोडक्ट, लोकेशन, कॉल्स हैंडल्ड, एवरेज हैंडल टाइम, सेल्स अमाउंट और रेवेन्यू। बहुत ही छोटा सा डेटा है। इसके बेस पे अगर मुझे चीजें एनालाइज करना हो, मैंने बताया था कि चीजें सीख लेने से काम नहीं चलेगा, इनसाइट्स निकालना आना चाहिए, उसको प्रेजेंट करना आना चाहिए। उसी बात का असेसमेंट लेने की कोशिश है आपसे। मैंने इस चैनल पे ना जाने कितने कॉन्सेप्चुअल वीडियो आपको सिखाए हैं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, मैंने आपको इंप्लीमेंटेशन करने का तरीका भी सिखाया है। अब बारी आपकी है, एनालाइज करिए, विजुअलाइज करिए। ये रहा डेटा। इस डेटा सेट के बेस पे अब आप बताइए तो इसमें से मैं क्या क्या निकाल सकता हूं? आप बोलोगे सर टोटल रेवेन्यू, समझ में आती बात, टोटल कॉल्स हैंडल्ड, ठीक है, यहां पे एवरेज हैंडल टाइम। आप जो जो चीजें सोच सकते हो वो मुझे विजुअलाइजेशन में चाहिए। मतलब मुझे एक आपसे डैशबोर्ड की एक्सपेक्टेशन है, जिसमें आप इस डेटा सेट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे एक अच्छे विजुअल के तौर पे। और चूंकि मैं डैशबोर्ड डेवलपमेंट के असाइनमेंट की शुरुआत कर रहा हूं एक तरीके से, नॉर्मली मैं आपको पहले डैशबोर्ड बनाना सिखाता हूं, मैं खुद पहले करके दिखाता हूं। ऐसे मैंने बहुत सारे आपको चार्ट्स एंड ग्राफ डैशबोर्ड बना के दिखाए हैं। अब आपसे पूछने की कोशिश, क्योंकि जितने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आप ले रहे होंगे उतने बेहतर आप होते जाएंगे और अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। उसी सीक्वेंस में मैं आपकी, चूंकि इनिशियल स्टेज है तो थोड़ा सा हेल्प कर दूं, थोड़ा सा नहीं 99% आपकी हेल्प कर दे रहा हूं। मुझे आउटपुट क्या चाहिए ये भी मैं दिखा देता हूं, तब तो हो जाएगा। दिखा दे रहा हूं आपको, मुझे इस तरीके से डेटा का रिप्रेजेंटेशन चाहिए आपसे। देखिए यहां पे ये स्लाइसर लगे हुए हैं मंथ वाइज, यहां पे लगे हुए हैं प्रोडक्ट वाइज, और यहां कुछ विजुअल्स आपको दिख रहे होंगे। कॉल्स हैंडल है, सेल्स अमाउंट, रेवेन्यू, एएसटी, उसके बाद यहां पे एक चार्ट आपको दिख रहा होगा राइट हैंड साइड। इसके अलावा यहां पे देख लीजिए प्रोडक्ट वाइज भी फिल्टर करने का ऑप्शन दे रखा है, लोकेशन वाइज फिल्टर करने का ऑप्शन है, और ये विजुअल आप किसी पे क्लिक करके देखिए, आपको कंप्लीट डायनामिक चार्ट दिख रहा होगा। देख लीजिए आपका चार्ट कंप्लीट डायनामिक होगा, देख रहे हैं, ये सारे विजुअल्स आपको चेंज होते हुए नजर आ रहे होंगे। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ऐसा ही रिप्रेजेंटेशन। अब तो आपको 100% आइडिया लग गया क्या क्या बनाना है, कौन से चार्ट्स लगाना है, स्लाइसर, ये बहुत ही बेसिक सा सेल्स डैशबोर्ड दिया हूं, एक प्रोटोटाइप दिया हूं छोटा सा करने को, जिससे आप पहले इनिशिएट करेंगे, आपको पता चलेगा कि विजुअल्स कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मैं क्या क्या इंसाइट्स निकाल सकता हूं डेटा सेट में से। बस इसी बात का असेसमेंट लेने की कोशिश आपसे है। क्यों पूछा गया है? क्योंकि मैं सारे कॉन्सेप्चुअल पार्ट, चाहे वो लाइन चार्ट हो, पाई चार्ट हो, कार्ड में डेटा को रिप्रेजेंट करना हो, ये सारे बातें सिखाया तुम, बस उसी को रिप्रेजेंट ही तो करना है आपको। अब मैं आपको प्रोसेस भी बता देता हूं, आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो आप क्या करना, एक तो मेरे पास रॉ डेटा है, देख सकते हैं, एक आप कैलकुलेशन शीट बनाना, जिसमें आपको अगर यहां दिख रहा हो तो डैशबोर्ड पे ये अमाउंट है, मान लीजिए ये अमाउंट यहां का नहीं है, इस सीट पे कुछ नहीं रखना है। कैलकुलेशन शीट पे जो भी आपको कैलकुलेशन करना हो वो आप सारे पीछे करना और यहां पे सिर्फ रिप्रेजेंट करना है। जैसे अगर आपको दिखाऊं, ये वैल्यू यहां नहीं है, ये सपोर्ट नाम का मैंने फाइल बना रखा है, ये सीट जिसमें से उठ के आ रहा है, दैट मीन्स फॉर्मूला या फंक्शन कैलकुलेशन जो किया होगा मैंने वहां किया होगा, वहां से इस डेटा को मैंने कनेक्ट किया है। बस देख लीजिए ये कनेक्टेड चीजें हैं, देख रहे हैं, ये सिर्फ कनेक्ट किया हुआ है। ऐसे ही मैंने पीछे क्या किए होंगे, पिवोट टेबल बनाए होंगे, उसके बेस पे पिवोट चार्ट बनाए होंगे, वो चार्ट यहां पे कनेक्ट कर रखा है, देख सकते हो आप यहां पे, ये चार्ट पिवोट टेबल के बेस पे बनाया होगा। सेम यहां पे रिप्रेजेंटेशन। तो जिस तरीके से विजुअल है आपके पास, आपको जो दिख रहा है, आपके असाइनमेंट में मैं आपको ये स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, ऐसा ही प्रेजेंटेशन आप लोग मुझे बना के दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? आप जब असाइनमेंट कर लें, ये बना लें, हमें कैसे भेजेंगे, तो उसके लिए मैं आपको यहां पे टेलीग्राम आईडी दे रहा हूं। इस टेलीग्राम आईडी पे आप हमें जो आपका आंसर है उसको सबमिट करेंगे, ठीक। इसी तरीके से मैं कई सारे डैशबोर्ड हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए लाता रहूंगा। कॉन्सेप्चुअल पार्ट की जहां जरूरत होगी कि नहीं भाई पहले मुझे कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा तभी कर पाएंगे, वो मैं बताता रहूंगा। ये मैंने असाइनमेंट इसलिए दिया है अभी क्योंकि मैं इससे पहले कॉन्सेप्चुअल पार्ट ऑलमोस्ट सारे ही कवर कर चुका हूं। अब थोड़े से असेसमेंट की बारी
आपके साथ। और अब आज का वीडियो साइनिंग ऑफ लेने से पहले सिर्फ आपके लिए इतना ही कि मैं जानता हूं कि पढ़ाई और मेहनत में सच में बहुत दर्द है, लेकिन उसके रिजल्ट में भी तो बहुत गर्व है ना। इसलिए याद रखिए, जो आज मेहनत से भागेगा वो कल जिंदगी से भागेगा। इसलिए भागना क्या, बस चलते रहना है। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।